घरेलू ख़वातीन होती हैं ना, पूरा दिन घर के कामों में उलझी रहती हैं, सुबह से लेकर रात तक। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, कपड़े धोना, उसमें हम अपने लिए टाइम बिल्कुल नहीं निकालती। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस तरह आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है, आपकी सेहत ख़राब हो जाती है, आप मतलब लुक वाइज़ ख़राब हो जाती है। अगर आपको हमेशा अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। आप कहते हैं ना टाइम मिलता ही नहीं, मिलता किसी को नहीं है, निकालना पड़ता है। मैं क्या करती हूँ, जब शाम को फ़ारिग हो जाती हूँ, मेरे बच्चे ट्यूशन से आ जाते, पहले मैं अकेली कहीं नहीं जाती थी। अब मेरे बच्चे बड़े हो गए ना, मैं इन्हें क्या करती हूँ, मेरे घर के करीब ना लेडीज़ पार्क है, मैं इन्हें वहाँ पर लेके चली जाती हूँ। यहाँ पर ना बहुत अच्छा माहौल है, यकीन मान। इधर सिर्फ ख़वातीन होती हैं। मैं रोज़ाना वॉक करती हूँ और ये फूलों के वगैरह देख कर ना मेरा दिल इतना खुश होता है ना, आप यकीन माने दिल और दिमाग को ना सुकून मिलता है सब्ज़ा देख कर। मेरे बच्चे वगैरह आराम से खेल रहे होते हैं और मैं यहाँ पर बैठ के ना सुकून से ना आधा एक घंटा ना मतलब बैठती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ। इधर नमाज़ पढ़ने का भी एहतमाम है। इसके बाद जो मैंने घर की चीज़ें वगैरह लेनी होती है ना थोड़ी बहुत, मेरे हस्बैंड मतलब जब जॉब से आते हैं ना, मैं अपनी मतलब ग्रॉसरी वगैरह भी आते हुए ना खुद ख़रीदती आती हूँ। ये ना मेरे घर के पास बहुत अच्छा यूटिलिटी स्टोर है। इधर ना बहुत रीज़नेबल चीज़ें मिलती हैं और बहुत अच्छी डिस्काउंट में। तो मैंने जो भी चीज़ लेनी होती है ना, मैं यहाँ ही से लेती हूँ। मेरी अम्मी ना मेरे घर आई हुई हैं। यकीन माने जब अम्मी आती हैं ना, मुझे ऐसा लगता है मेरा बचपन वापस आ गया। अम्मी सारे काम करती हैं और मैं आराम करती हूँ। अम्मी आई हुई ना, अम्मी रोटी वगैरह अम्मी ने आके पार्क से बनाई और मैं यहाँ पर लाई थी अंडे। मेरे हस्बैंड ना पता नहीं क्या है, मेरे हस्बैंड को ना वो मेरे पर पैसे खर्च कर लेते हैं, वो खुद पर पैसे खर्च नहीं करते। तो मैं मेरे हस्बैंड को ना कितने दिन से ना परफ्यूम की अशद ज़रूरत थी, उनका परफ्यूम ख़त्म हो गया था। फिर मैंने आते हुए ना यहाँ से परफ्यूम लिया, नूडल्स लिए। बच्चे नूडल्स की ज़िद कर रहे थे कि मम्मा हमने नूडल्स खाना, घर जाके रोटी नहीं खानी। तो फिर मैंने क्या किया कि ना बच्चों के लिए नूडल्स लिए, मम्मा हमारे लिए रोटी बना रही थी। और ये परफ्यूम यकीन माने इंतहाई कम कीमत और इसकी खुशबू इतनी लॉन्ग लास्टिंग है ना कि ना 48 आवर्स ना आराम से चलती है और इतनी अच्छी और रीज़नेबल है। इसकी कीमत तकरीबन ना 1150 रुपये का, और ये महीना ना आराम से निकल जाते हैं। और आजकल सर्दियाँ हैं ना, बच्चे अंडे बहुत शौक से खाते हैं और मेरे मियाँ और मेरे बच्चों को ना अंडे बहुत पसंद है। मेरे घर में ना 1-2 दिन में ना एक क्रेट ख़त्म हो जाता है। अच्छा छोड़े पड़े, ये बातें तो होती रहेंगी। मेरा मौक़िफ़ ये है कि अपना ख़्याल लाज़मी रखें। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना चाहती हैं, ख़ुद को फ़िट रखना चाहती हैं, अपनी सेहत को बरकरार रखना चाहती हैं, अपनी जवानी को बरकरार रखना चाहती हैं, तो अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें। टाइम निकलता नहीं है, निकालना पड़ता है। टाइम में वो करें जो आपको पसंद है। आपको चाय पीना पसंद है, आप चाय पिएँ। आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है, आप म्यूज़िक सुनें। जैसे कि मुझे वॉक करना पसंद है, तो मैं घर से मतलब ना मेरे कुछ ही कदमों के फ़ासले पे पार्क है, तो मैं पार्क चली जाती हूँ, वहाँ पे बैठती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ। यकीन मान दिमाग एकदम पुरसकून हो जाता है। जब आप अपने आप को पुरसकून रखोगे तो ही ज़िंदगी अच्छी होगी। अच्छा, मैं आपके साथ मटर छीलने का तरीका शेयर करूँ। मैं ना आपको, ये मेरी भाभी की मशीन है, मतलब मेरे पास भी फूड फैक्ट्री है। जैसे मटर छीलने का टाइम नहीं होता ना, आप ग्राइंडर को इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें प्लास्टिक वाला इसका नोज़ल लगाएं और इसे आप वो करें। आप यकीन माने इससे ना मटर कुछ ख़राब नहीं होते, क्योंकि प्लास्टिक वाली वो ब्लेड लगी हुई होती है ना, इससे आपके मटर बिल्कुल नहीं टूटे फूटेंगे। आपके आराम से ना मटर इसमें से निकल आएंगे, छिल जाएंगे आराम से। एक तो ना मतलब आपको ना टाइम भी नहीं ज़्यादा लगेगा और आप आराम से मटर छील लेंगे। मैं ये तो नहीं कहती कि आप हर दफ़ा करें, लेकिन अगर आपके पास किसी टाइम नहीं है ना, तो आप इस तरह मटर छील कर देखें। यकीन माने बहुत जल्दी छिल जाते हैं। ये देखें, इसमें आपके मटर को कुछ भी नहीं होगा और छिलकों में से निकल आएंगे। आप आराम से इसे अब एक डोंगे में डालें, आप इसे आराम से अलग कर लें। ये देखें, आपके मटर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए। बस आपने थोड़ा सा वो करना है, आराम से आपके मटर छिल जाएंगे। अगर आपके पास भी चॉपर है, ये मेरी भाभी ने मुझे तरीका बताया और मुझे यकीन माने बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूं। ये मेरी भाभी का किचन और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और इससे बहुत आसानी से मटर छिलते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का मेरा व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ यार मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं इतनी मेहनत कर कर ना वीडियो बनाती हूँ और बहुत डिसहार्ट हो जाती हूँ जब मेरे चैनल पर व्यूज़ नहीं आता यार। प्लीज़ आपके एक सब्सक्राइब करने से ना मुझे बहुत हिम्मत मिलती है, मुझे बहुत सुकून मिलता है। मुझे लगता है कि मेरी मेहनत रायगा नहीं जा रही। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।